ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। सो मेरा अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ठीक। सो लास्ट क्लास में हम देखे हैं बेसिक फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करना है। क्लास 11th में क्या देखे हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में? वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंशिएशंस ऑफ बेसिक फंक्शंस, राइट। इसके बाद प्रोडक्ट रूल, कोएफिशिएंट रूल, चेन रूल, ये तीन चीज देखे हैं, राइट। So 12th class में what we do is we'll try to understand how to differentiate complicated functions. ठीक है, अगर आपको कुछ पहले से कुछ डाउट्स है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो we'll just try to understand how to differentiate complicated functions, okay. So सबको सुनाई दे रहे हैं? So फर्स्ट चेन रूल थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अगर कुछ याद है तो। So differentiate the following, differentiate the following functions: ax plus b whole power m, root of ax square plus bx plus c, sin 3x into cos 5x, one by root of a square minus x square, sin of cos x square, फाइव एक्स बाय क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। सो कैन यू डू दिस? देखिए बेटा कितने लोग कर सकते हैं, करना है तो जल्दी डिफरेंशिएशन कर लीजिए। सो ऑल दीज आर applications of chain rule of differentiation. So first this is something power m. So इसको डिफरेंशिएट किया तो x पावर m का डिफरेंशिएशन m इंटू x पावर m माइनस वन। सो समथिंग पावर m का डिफरेंशिएशन m इंटू समथिंग पावर m माइनस वन इंटू ये जो समथिंग है उसका डिफरेंशिएशन अलग सा करना है, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a है। सो द आंसर इज am इंटू ax प्लस b होल पावर m माइनस वन। Next, what is the differentiation of root of ax square plus bx plus c? So square root of something, if this is taken as something. So square root of something का differentiation dy dx of square root of something is 1 by 2 root something. So root of something का differentiation 1 by 2 root something. अगर x है तो वहां रुक जाएगा, बट x के प्लेस में समथिंग के प्लेस में यू हैव दिस। सो इसको इनटू ये जो समथिंग का डिफरेंशिएशन एक्स्ट्रा आएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? एक्स स्क्वायर का 2ax bx का b। नेक्स्ट sin 3x इंटू cos 5x, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। सो यू भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं या आप इसको इंटू 2/2 भी कर सकते हैं। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या है? So this function is a half of 2 sin a cos base sin a plus b
plus sine of a minus b. 3x minus 5x is minus 2x. That is equal to half of sin 8x minus sin 2x. अब इसको डिफरेंशिएट किया तो हाफ वैसे रह जाएगा. तो sin 8x का डिफरेंशिएशन इज cos 8x into 8x का डिफरेंशिएशन 8 माइनस sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x into 2x का डिफरेंशिएशन 2. ये क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? Yes, sir. रेस्पॉन्ड कर लीजिए. बाकी लोग को शांतनु एंड सीमा. सो इसका Yes, sir. डिफरेंशिएशन, सो 1 बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1 बाई 2. रूट का मतलब 1 बाई 2, 1 बाई का मतलब पावर माइनस 1 बाई 2. इसका डिफरेंशिएशन क्या है? समथिंग पावर m का डिफरेंशिएशन m इंटू समथिंग पावर m माइनस 1. माइनस हाफ माइनस 1 इज माइनस 3 बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. समथिंग का डिफरेंशिएशन इज माइनस 2x. सो 2 2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया. So x into a square minus x square whole power minus 3 by 2 is the answer. Differentiation. So next, sine of cos x square का differentiation. Sine of something first. Sine of something का differentiation. Cos of something into इसका differentiation चाहिए. This is cos of something. Cos of something का differentiation minus Minus sine. sine of something. Okay. अब something का मतलब x square है इस स्टेज में. So अब एक और बार something का differentiation. x square का differentiation कितना है? 2x. So effectively आपको minus 2x sin x square into cos of cos x square is the answer. So first sin of something का cos of something into something का differentiation is something is again cos of something. Cos of something का differentiation sin of something. इस स्टेज में something is x square, उसका differentiation 2x. And last में इसका differentiation कैसे करेंगे? This is an example of u by v. u by v का differentiation कैसे करना है? So u dash v minus v dash नीचे u v by स्क्वायर है. x. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 बाई 3 का होल स्क्वायर इज 2 बाई 3. नीचे v स्क्वायर आ जाएगा. फॉर्मूला क्या है? d ऑफ u बाई v इज इक्वल टू नीचे v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश, v u डैश माइनस u v डैश. सो v 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 बाई 3 इंटू 5x का डिफरेंशिएशन इज 5. v इंटू यू डैश माइनस u इज 5x इंटू इसका डिफरेंशिएशन. v इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 बाई 3. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 बाई 3 माइनस 1. 1 बाई 3 माइनस 1 इज माइनस 2 बाई 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज माइनस 2x. सो इफेक्टिवली आप देखा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 2 बाई 3. सो 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 बाई 3. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 10x स्क्वायर बाई 3 into 1 minus x square whole power minus 2 by 3. So this is the differentiation of this function. So यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो बोलिए. यहाँ तक कुछ डाउट है? नहीं सर. No, sir. क्लियर है सब कुछ? अगर समझ में आया तो यू शुड बी एबल टू डू दिस फास्ट. और 5 क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी आंसर निकालना है. ठीक है? नोट किया? नोट किया सब लोग? हाँ सर. Okay. So next I'll
give you 5 questions. So do them, try to differentiate them fast. So y is equal to root of cosecant of x cube plus 1. Y is equal to sine x plus x square divided by सर दिख नहीं रहा. cot 2x. नहीं दिख रहा. Sorry. Third, y is equal to cos x minus sin x by cos x plus sin x. Prove that dy by dx plus y square plus 1 is equal to 0. So 3 questions. पहला try कर लीजिए. अगर तीनों कंप्लीट हो गया तो एक बार बोलिए मुझे. सर हो गए.
सर म्यूट है आपका। सर साउंड नहीं आ रहा। सर, हेलो सर। सर साउंड नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहे, अब आ रहे? हाँ हाँ सर आप। ओके, सॉरी सॉरी। सो रूट ऑफ समथिंग, 1/2 रूट समथिंग। अब समथिंग इज कोसिकेंट ऑफ समथिंग, तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे? कोसिकेंट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट ऑफ समथिंग इंटू कॉट समथिंग इंटू फिर समथिंग इज एक्स क्यूब प्लस वन। एक्स क्यूब प्लस वन का डिफरेंशिएशन 3x²। ओके, यस सर। नेक्स्ट समथिंग बाय समथिंग, u बाय v। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फर्स्ट नीचे v स्क्वायर कॉट स्क्वायर ऑफ 2x, v स्क्वायर हो गया। इसके बाद v कॉट 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x प्लस 2x, राइट? साइन x का cos x प्लस x स्क्वायर का 2x माइनस v u डैश माइनस u साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, इस बार वैसे रहेगा। cot 2x का डिफरेंशिएशन क्या है? cot ऑफ समथिंग का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ समथिंग इंटू 2x का डिफरेंशिएशन इज 2। क्लियर है? से इफेक्टिवली क्या होगा? नीचे cot स्क्वायर 2x रहेगा, ऊपर cot 2x टाइम्स cos x प्लस 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 कोसिकेंट स्क्वायर 2x इंटू साइन x प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। सो नेक्स्ट y इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है आपको। डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सर सर कोसेंट इंटू रूल लगा के। सो dy सर बाई इंटू डी एक्स। cos x माइनस sin x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा हो जाएगा। क्या है? cos x माइनस, sin x से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो 1 माइनस sin 2x बाई cos 2x का फॉर्म में आ जाएगा। एक बार क्या क्या बोल रहे? कुछ सिंप्लीफिकेशन कर रहा है क्या? हाँ सर। सर cos x माइनस sin x से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिए। धीरे धीरे बोलिए, ऊपर नीचे क्या करिएगा? सर cos x माइनस sin x से हम्म, मल्टीप्लाई किया। सो क्या करें? cos x माइनस sin x इज इक्वल टू, सर तो 1 माइनस sin 2x बाई cos 2x का फॉर्म में आ जाएगा। मतलब होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करें क्या? सर 1 ठीक, cos x माइनस sin x को क्या कर सकते हैं? सर ऊपर और नीचे cos x माइनस sin x से मल्टीप्लाई किए, ओके, किया तो फिर ये आया 1 माइनस ओके, sin ऊपर 2x हाँ, ऊपर 1 माइनस साइन 2x आ जाएगा, नीचे 1 cos प्लस साइन 2x है। cos 2x आएगा ना। सो हाँ 1 माइनस साइन 2x बाई, ओके ठीक है, वो करेंगे क्या? दैट इज गुड। सो y इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x।
सो ऊपर नीचे क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऊपर cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो इसको एक्सपेंड किया तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स cos x इज साइन 2x, cos square x minus sin square x is cos 2x. So simply y will be equal to what? Secant 2x minus tan 2x. So dy by dx क्या होगा, या इसी को डिफरेंशिएट कर लिया क्या? आपका चॉइस है कैसे करना है, इसी स्टेज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या इस स्टेज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखते हैं इस स्टेज में डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा। सो secant 2x का डिफरेंशिएशन क्या है, secant x का डिफरेंशिएशन secant x into tan x, राइट। सो secant 2x का secant 2x into tan 2x into 2x का डिफरेंशिएशन एक 2 आएगा एक्स्ट्रा, माइनस tan 2x का डिफरेंशिएशन कितना है, tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x है, सो tan 2x का secant स्क्वायर 2x into 2x का डिफरेंशिएशन 2। So this is dy by dx. So 2 secant 2x कॉमन लिया तो tan 2x माइनस secant 2x आपका dy by dx है। y स्क्वायर प्लस 1 एग्जैक्टली इसका रिवर्स आना चाहिए, देखते हैं y स्क्वायर प्लस 1 किया तो क्या आएगा। दिस इज y, सो यहाँ से y स्क्वायर कितना होगा, secant स्क्वायर 2x प्लस tan स्क्वायर 2x माइनस 2 secant 2x tan 2x, और इसको प्लस 1 करना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज प्लस 1। सो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर 2x से एक और secant स्क्वायर 2x मिलके 2 secant स्क्वायर 2x माइनस 2 secant 2x इंटू tan x, एग्जैक्टली ऊपर वाले का उल्टा है देखिए। सो 2 secant 2x कॉमन लिया तो secant 2x माइनस tan 2x, एग्जैक्टली ऊपर वाले का माइनस आया, सो dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सिंप्लीफिकेशन ओके है? Yes, sir. नोट किया, नोट कर लीजिए। नोट कर रहे हैं? सो डिफरेंशिएशन में ये चेन रूल यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। ओके, आगे जाएंगे। सो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ logarithmic and exponential functions।
differentiation of logarithmic and exponential functions. So आपको ये formulas तो पता है, d by dx of log x कितना है, d by dx of e power x कितना है, देखिए anybody, d by dx of log x कितना है, 1 by x. 1 by x. बट ध्यान दे दीजिए, कभी कभी एक गलत भी हो सकता है. सो d by dx of log x to the base e, अगर log का अगर बेस e है तो तब उसका डिफरेंशिएशन 1 by x है. एंड d by dx of e power x is E power E x. to the power x. e to the power x. समझ में आ रहे? अब d by dx of log x to the base a कितना है, d by dx of a to the power x कितना है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है. अगर e के प्लेस में कोई और बेस है तो व्हाट इज d by dx of a power x? आंसर है a power x ln a. फॉर एग्जाम्पल d by dx of 2 power x चाहिए, आंसर क्या है इसका? 2 power x into ln 2. ln 2 का मतलब है, ln का मतलब log 2 to the base e है, जो बेस e वाला लॉगरिथम्स को हम ln बोलते हैं. ठीक है. d by dx of 5 power x, आंसर इज 5 power x into log 5 to the base e, और इसी को हम 5 power x ln 5 बोल सकते हैं. बट व्हाट इज d by dx of log x to the base a, इसका बोल सकते हैं? सो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स. लॉगरिथम्स का एक प्रॉपर्टी है log a to the base b is equal to log a by log b to any common base c. ऊपर नीचे सेम बेस, कोई भी एक बेस लिख सकते हैं, आपका चॉइस का. सो हम ये वाला प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ क्या करेंगे, d by dx of log x to the base a is log x by log a लिखेंगे. ऊपर नीचे सेम बेस लिखना है. विच बेस इज द मोस्ट यूजफुल बेस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन? कौन सा बेस है तो डिफरेंशिएशन करना इजी E. है. E. तो ऊपर नीचे मैं e लिखता हूँ. ठीक है. सो दैट इज इक्वल टू, सो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 बाय log a to the base e बाहर आ जाएगा. log x to the base e का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 बाय x. एंड एक और फॉर्मूला है log a to the base b is equal to 1 by log b to the base a. बेस और आर्ग्यूमेंट उल्टा किया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा वैल्यू. सो 1 by log a to the base e को आप क्या लिख सकते हैं, log e to the base a by x. So effectively that is 1 by x into log e to the base a. ये डिफरेंशिएशन है log x to the base a का. Do you see the relation between these two? e power x का डिफरेंशिएशन e power x है, e के प्लेस में a आया तो a power x into एक्स्ट्रा क्या आया, log a to the base e. log x का डिफरेंशिएशन 1 by x है, वही log x to the base e का डिफरेंशिएशन 1 by x into एक्स्ट्रा क्या आया, log e to the base a आया. यहाँ log a to the base e से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ log e to the base a से मल्टीप्लाई हुआ. दोनों क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो नोट कर लीजिए यहाँ तक.
नोट किया? Yes, sir. So I'll give you some questions. Differentiate कर लीजिए. Y is equal to e power root cot x. Y is equal to log tan x by 2. Y is equal to log of x cube. Y is equal to e power x into log of sin 2x. Y is equal to log of square root of 1 plus cos square x divided by 1 minus e power 2x. So you're asked to differentiate these 5 functions. So log matlab hai log to the base e hai in these questions. So can you differentiate these questions? Questions को differentiate कर सकते हैं?
हुआ क्या बेटा, कुछ हो रहा है? कुछ चल रहा है बेटा या सारा हो गया? So all these are again applications of chain rule, okay? Chain rule and product rule and quotient rule. So first यहाँ क्या है, dy by dx is equal to e power something का differentiation is e power something into something का differentiation is का differentiation. So this something is of the form root of something. Root of something का differentiation is 1 by 2 root something into again अब something का मतलब cot x है. Cot x का differentiation is minus cosecant square x. So effectively answer is e power root cot x minus cosecant square x by 2 root cot x. Next, log of something. Log of something का differentiation 1 by something into something का differentiation इसका differentiation. Tan of something का differentiation is secant square of something. And अब something का मतलब x by 2. X by 2 का differentiation is 1 by 2. Next, dy by dx. अब log of something. Log of something का differentiation 1 by something. 1 log of x cube. Into something is this. इसका differentiation क्या है? Something is of the form log of something. So 1 by log x cube into log x cube का differentiation. Again log of something 1 by x cube into x cube का differentiation is 3x square. x square x cancel हो गया. So 3 by x log x cube into log of log x cube is the answer. E power x into log sin 2x. Product rule. This into this. So e power x into इसका differentiation क्या है? 1 by sin 2x into sin 2x का differentiation cos 2x, 2x का differentiation 2 plus log sin 2x को ऐसा छोड़ दीजिए. e power x का differentiation is e power x. चाहे तो e power x कॉमन लेके कर सकते हैं. That is equal to e power x into 2 cos 2x by sin 2x is cot 2x plus log sin 2x. So इसका रूट के प्लेस में आप क्या कर सकते हैं? पावर हाफ कर सकते हैं. लॉग के अंदर पावर विल कम आउट एज द मल्टीपल. सो हाफ बाहर आ जाएगा. u बाई वी रूल अप्लाई कर सकते हैं या लॉग का फॉर्मूला 1 by 2 इंटू लॉग ए बाई बी एस लॉग ए माइनस लॉग बी. सो आप डिफरेंशिएशन किया करना है तो सिंपलेस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 by 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स. 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस log of something 1 by 1 minus e power 2x into
माइनस ई पावर 2x का माइनस ई पावर 2x इंटू 2। सो ये 2 बाहर वाला 2 कैंसिल हो गया। सो इफेक्टिवली माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ई पावर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ई पावर 2x बाई 1 माइनस ई पावर 2x। दिस विल बी dy बाई dx। आंसर्स चेक कर लीजिए, आंसर सही है सबका। सर लास्ट वाला क्वेश्चन में, सर लास्ट लास्ट में वाला क्वेश्चन, सर log x का dy by dx डायरेक्ट 1 by x वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते इसमें? हाँ कर सकते हैं, उसके बाद u by v फिर करना पड़ेगा हाँ आपको, ठीक कर है, सकते हैं ना? वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, आपको u by v करना, वो स्टेप जो है वो स्किप हो गया। ओके सर। इफेक्टिवली यही आंसर आया होगा, मतलब आपका जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यही आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। ये थोड़ा सा नया है, यहाँ तक नोट किया? Yes, sir. So now the next topic is differentiation of inverse functions। कोई भी इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना कैसा है। मोस्ट often used inverse functions are inverse trigonometric functions। inverse trigonometric functions भी इसी में आएगा, ठीक है। So let f and g are inverses of one another। ठीक है, g of x is equal to f inverse of x। inverse function का मतलब तो पता है ना, ठीक है। assume that these two are inverses of one another। okay, assume that these two are inverses of one another। okay, so मान लीजिए we know, let's assume that we know the differentiation of f of x। यूजुअली ओरिजिनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको यूजुअली पता होता है। फॉर एग्जांपल sin x का डिफरेंशिएशन तो पता है ना आपको, हमको sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालना है। tan x का डिफरेंशिएशन पता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। सो हाउ डू वी डू दिस। सो डेरिवेशन देखिए, because f and g are inverses of one another, f of g of x का फॉर्मूला क्या होगा। what is f of g of x, कोई बोल सकता है? because f and g are inverses of one another, f of g of x क्या होगा? सर x। x होगा, f and g कैंसिल हो जाएगा ना, because they are inverses of one another। now differentiate on both sides, differentiate on both sides। so ये f of something, ये तो composite function है, चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है। f डैश ऑफ g of x इंटू g डैश ऑफ x। f ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन इज g डैश ऑफ x इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या है, x का डिफरेंशिएशन 1 है, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू x किया तो। So this implies g dash of x is simply 1 by f dash of g of x। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर JEE।
हर साल एक ना एक क्वेश्चन आते रहता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से। क्या है? g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश ऑफ g ऑफ x। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम सारा इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशंस निकाल सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सो क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, इफ दिस इज द क्वेश्चन। स्टार्टिंग में मैं डेरिवेशन कर रहा हूं बट बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला याद करूंगा। सो साइन इनवर्स x इज द इनवर्स ऑफ साइन। सो लेट अस स्टार्ट विथ साइन ऑफ साइन इनवर्स x कितना है? व्हाट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स x? व्हाट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स x? X. x. सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। सो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कॉस ऑफ समथिंग इनटू d by dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या है? d by dx ऑफ x इज 1, राइट और रॉन्ग? So this implies d by dx of sin inverse x is equal to 1 by cos of sin inverse x. Okay, d by dx of sin inverse x is 1 by cos of sin inverse x. But this can be further simplified. 1 by cos of sin inverse of x को आप cos inverse of something, ये कन्वर्शन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखते हैं। हाउ डू यू कन्वर्ट साइन इनवर्स टू कॉस इनवर्स? याद है आपको? Sir, 1 minus x square. 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ट्रायंगल थीटा, सो एक्स है, ये 1 है, ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, राइट? सो साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सही है क्या नहीं? व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, सो ये दोनों बराबर होगा। डेरिवेशन समझ में आ रहे? एक ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये x लिया, ये 1 लिया, सो ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो साइन थीटा इज x by 1, साइन थीटा इज x, कॉस थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो थीटा साइन इनवर्स x भी होगा, थीटा कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होगा, सो दोनों सेम हो जाएगा। सो कॉस ऑफ साइन इनवर्स x इज कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस एंड कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट आउट? 1 by root of 1 minus x square is the answer. So sin inverse x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 by root of 1 minus x square. नोट कर लीजिए यहाँ तक।
नोट कर यहाँ तक। नोट करने के बाद बोलिए। यस सर। हाँ सर। सो ऐसा ही प्रोसेस यूज करके आप tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस यूज करके। अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालने का कोशिश कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ट्राई करिए, अच्छा लगेगा आपको अगर निकाल सकते हैं तो। ट्राई कर रहे हैं। यस सर। एनी आंसर्स? सर 1/x² + 1। राइट, 1/1 + x² आया तो सही है। So, इसका भी क्या है, फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। सो दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो tan का डिफरेंशिएशन क्या है, secant स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x इंटू d/dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज d/dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/secant स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स x को secant में कन्वर्ट करना पड़ेगा, secant इनवर्स में। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, थीटा है, tan इनवर्स ऑफ x, इसका मतलब tan थीटा x होना चाहिए, x है, ये 1 मान लीजिए। तो ये क्या होगा, √1 + x²। सो tan थीटा इज इक्वल टू x, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। वही secant थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, √1 + x²। सो थीटा इज इक्वल टू secant इनवर्स ऑफ √1 + x²। सो ये दोनों बराबर होगा। सो 1/secant स्क्वायर ऑफ secant इनवर्स ऑफ √1 + x²। सो secant इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, √1 + x² बचेगा, उसका होल स्क्वायर किया तो 1 + x², 1/1 + x²। समझ में आ रहे?
So similarly, you can do the differentiation of other functions. सारा derivations तो नहीं करेंगे. So you understand the process of derivation. So next मैं सारा inverse trigonometric functions का differentiations का formulas लिख लेता हूँ. Okay, so you just need to remember the formulas. निकाल दो. ये नोट किया. नोट किया. हाँ सर. So formulas देखिए. d by dx of sin inverse x, d by dx of cos inverse x, d by dx of tan inverse x, d by dx of cot inverse x, d by dx of secant inverse x, d by dx of cosecant inverse x. So sin inverse x का differentiation 1 by root of 1 minus x square as we have derived this. Cos inverse x का minus 1 by root of 1 minus x square. Tan inverse x का 1 by 1 plus x square. Cot inverse x का minus 1 by 1 plus x square. Secant inverse x का 1 by mod x into root of x square minus 1 minus 1 by mod x into root of x square minus 1. These are the three formulas. Okay. से formulas जो है आपका trigonometric functions का differentiation जैसा ही लगेगा. ठीक है. sin inverse x का differentiation, sin x का differentiation cos x है. What is cos x? Root of 1 minus sin square x. Tan x का differentiation secant square. Secant square is 1 plus tan square. सारा 1 by something 1 by something 1 by something जैसा है. Secant x का differentiation secant x into tan x. ठीक है. ये secant x है. Tan x is root of secant square minus 1. So देखने में these formulas look like the formulas of differentiations of trigonometric functions. Okay. Now I'll give you some functions. Just need to differentiate them. Y is equal to sine of tan inverse 2x. E power tan inverse of root x. Sine inverse of cos x plus cos inverse of sin x. ये तीनों functions का differentiation करना है. Try कर लीजिए. So basic application of chain rule and inverse trigonometric differentiation.
कुछ हुआ बेटा? यस सर, हो गया। हो गया? लास्ट का आंसर कितना है बेटा, लास्ट क्वेश्चन का बाय एनी चांस? लास्ट क्वेश्चन का आंसर? सर -2। अच्छा है, गुड। सो फर्स्ट dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है, साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन cos ऑफ समथिंग इंटू tan ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस समथिंग स्क्वायर इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन 2। देखिए 3 स्टेप में हो रहा है। एंड tan इनवर्स टू x को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है। सो ट्रायंगल मेथड से, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ 2x, इसका मतलब tan जो है 2x होना चाहिए। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करिए, ये 2x है, ये 1 है। सो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। सो tan थीटा कितना है, 2x। इसका मतलब थीटा कितना है, tan इनवर्स ऑफ 2x, राइट। cos थीटा कितना है, 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर। सो थीटा कितना है, cos इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर। सो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर। समझ में रहे? सो ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x के प्लेस में मैं cos इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर मैं कर सकता हूँ। 1/1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2, cos इनवर्स एंड cos गेट्स कैंसिल। सो द आंसर इज 1/1 प्लस 4x स्क्वायर का पावर कितना है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, दोनों मिलके पावर 3/2, एक 2 ऊपर। क्लियर है? सो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो वी यूज समथिंग कॉल्ड ट्रायंगल प्रोसेस। So next y is equal to this. So dy by dx is equal to e power something का differentiation, e power something। अब something में tan inverse of something है, tan inverse of something का 1/1 plus something का square, something का differentiation 1/2 root something। So e power tan inverse x into 1/2 root x into 1 plus x is the answer. Is this clear? So ये भी आप कर सकते हैं। So dy by dx is equal to साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस समथिंग स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस 1/√1 माइनस समथिंग स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। सो नीचे √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन एक्स का एक्स कैंसिल हो गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस एक्स कैंसिल हो गया, -1 मिलके -2 हो जाएगा आंसर। गुड। तो ये 3 क्वेश्चंस क्लियर है? नोट कर लीजिए जिसका नहीं हुआ। आगे जाएंगे। यस सर। ओके। Next is, once you understand differentiation of inverse trigonometric functions,
differentiation by trigonometric transformations. Differentiation by trigonometric transformations. तो आपके पास बहुत सारा बेसिक फॉर्मूलास आपको पता है. 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स. फॉर्मूलास क्या है लिख सकते हैं? साइन 3x का फॉर्मूला पता है, कॉस 3x का फॉर्मूला पता है, साइन x, कॉस x. 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. Sin 3x is 3 sin x minus 4 sin cube x. Cos 3x is 4 cos cube x minus 3 sin x. Sin x का फॉर्मूला tan x में 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2. Cos x का डिफरेंशिएशन 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. Similarly, tan inverse x minus tan inverse y का फॉर्मूला क्या है? Tan inverse of x minus y by 1 plus xy. Tan inverse of x plus tan inverse of y का फॉर्मूला क्या है? Tan inverse of x plus y by 1 minus xy. से बेसिक फॉर्मूला सबको याद है? हाँ सर. Okay. So whenever you get these, we get questions which are based on these formulas. आप formulas use करके questions को simplify कर सकते हैं. For example, differentiate y is equal to tan inverse of 1 minus cos x by sin x दिया. अगर बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशंस के इक्वेशन किया तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स का 1 by 1 plus x square into u by v करना है. बट इफ यू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशंस, ये बहुत इजी इक्वेशन है. कैसे? 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाय 2, कॉस एक्स बाय 2. सो 2 2 कैंसिल हो गया, एक साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 कैंसिल हो गया, यू गेट tan एक्स बाय 2. सो ये पूरा जो है दैट इज इक्वल टू tan एक्स बाय 2. सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan एक्स बाय 2. सो दोनों कैंसिल होके सिंपली x बाय 2. सो dy बाय dx कितना है? dy बाय dx इज सिंपली 1/2. 1/2. देखिए कितना इजी हो गया. सो ऐसा सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देता हूं. ट्राई टू यूज फॉर्मूलास, सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर. ओके. ओके. सो नोट किया? Yes, sir. So ये देखिए, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आज के क्लास में एक बार कर चुके हैं, बट विल डू हियर बाय डिफरेंट प्रोसेस. ये देखिए, ये नोट किया? आगे जा सकता हूँ? हाँ सर. बाकी लोग, सब लोग? Yes, sir. यहाँ देखिए, y is equal to tan inverse of cos x minus sin x by cos x plus sin x, है ना? ये एक्सप्रेशन कहीं देखा हुआ लग रहा है? आज के क्लास में ये वाला एक्सप्रेशन कहीं आया है?
Yes, sir. Previous question. Yeah. याद है? ये देखिए, मैं वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन किए हैं आज के क्लास में हम। cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स का ये वाला हम सिंप्लीफिकेशन किया है ना। इसी एक्सप्रेशन का एक और बहुत अच्छा सिंप्लीफिकेशन है, गेस कर सकते हैं? सर बाय cos x कर देंगे ऊपर नीचे। हाँ, ऊपर नीचे बाई cos x किया तो 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x भी हो जाएगा ना ये। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x, this becomes 1 minus tan x by 1 plus tan x. What is this? Tan of pi by 4 minus x, सही है कि नहीं? tan a minus tan b, tan 45 degrees minus tan x by 1 plus tan 45 into tan x. So tan pi by 4 minus x हो जाएगा। अगर ये सिंप्लीफिकेशन किया तो इतना भी मेहनत आपको करने का जरूरत नहीं पड़ता था, एक ही स्टेप में आपको आंसर आते थे ये, क्योंकि dy by dx क्या है? secant स्क्वायर ऑफ pi by 4 minus x into minus x का डिफरेंशिएशन -1 minus secant स्क्वायर ऑफ pi by 4 minus x, राइट? सो एक ही स्टेप में dy by dx इज माइनस secant स्क्वायर ऑफ pi by 4 minus x। y स्क्वायर क्या है? tan स्क्वायर pi by 4 minus x प्लस 1। सो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है? secant स्क्वायर माइनस secant स्क्वायर, एक ही स्टेप में 0 हो गया, राइट? Yes, sir. again depends on which simplification you do। कुछ simplifications में जल्दी आंसर आ जाएगा, कुछ simplifications में धीरे धीरे आंसर आएगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन में फंस भी सकते हैं आप। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कौन सा सिंप्लीफिकेशन बेटर है? सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स को tan Tan ऑफ pi pi बाई 4 माइनस x लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, सो एफेक्टिवली y इज दिस, सो dy बाई dx कितना है? -1। क्लियर है? ओके क्या नहीं? सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x बाई 1 प्लस sin x, y is equal to tan inverse of root of 1 plus cos x by 1 minus cos x, y is equal to tan inverse of root of 1 plus sin x by 1 minus sin x। ये सारा क्वेश्चंस में डोंट नीड टू डू द डिफरेंशिएशन, आप फर्स्ट इसका सिंप्लीफिकेशन अगर सोच सकते हैं तो डायरेक्टली आंसर्स हो जाएगा आपको। इसमें cos x by 1 plus sin x को क्या करेंगे? एनी आइडियाज? एनी आइडियाज हियर? cos x by 1 plus sin x को क्या करेंगे? देखिए, हम प्रीवियस क्वेश्चन में sin x by 1 plus cos x है तो बहुत इजी है ना, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इजी। व्हाई? इस एक्सप्रेशन में क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? नीचे 2 cos स्क्वायर x by 2, ऊपर 2 sin x by 2 cos x by 2, अच्छा सा tan x by 2 बन गया ना। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ? cos x by 1 plus sin x, 1 प्लस के बाद cos है तो बेटर है, अकेला जो है sin बेटर है। क्लियर है क्या नहीं? अकेला sin बेटर है, 1 प्लस के साथ cos बेटर है। क्लियर?
सो हम क्या कर सकते हैं? एनी सिंप्लीफिकेशन माइंड में कुछ आ रहा है? सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं? किसी को कुछ आइडिया आ रहे? सो वन ऑफ द आइडियाज इज टू चेंज cos into sin and sin into cos. इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए cos x को sin ऑफ 90 माइनस एक्स कर सकता हूँ, sin x को cos ऑफ 90 माइनस एक्स कर सकता हूँ, यस और नो? यस सर। सो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 sin इसका हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा को 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया, सो tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इजी लग रहा है? अब tan इनवर्स एंड tan कैंसिल हो गया, सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया? -1/2। आंसर ओके है? डी वाई बाई डी एक्स का आंसर -1/2। क्लियर है क्या नहीं? यस सर। ये तो बहुत इजी है ना। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2, cos square x ये cos 2 square साइन x स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट करने के बाद क्या बचेगा? कॉट बचेगा। यस सो tan इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2 को tan ऑफ 90 माइनस एक्स बाई 2, सो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, इसका भी आंसर कितना आया? माइनस हाफ ही आया। ओके, अब शायद इसका आइडिया आप खुद से लगा सकते हैं इस बार। क्या करेंगे इसमें? तो साइन को कॉस के फॉर्म में लिख देंगे। हाँ, सेम प्रोसेस, इसमें जो किया वही करेंगे। साइन एक्स को क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स, ये साइन एक्स को भी कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा, लगभग वही प्रोसेस आएगा, राइट? इस बार आंसर कितना आएगा लगभग, गेस कर सकते हैं? इस बार +1/2 आना चाहिए, अंदर एक पाई बाई 4, एक और पाई बाई 4 माइनस, इफेक्टली कैंसिल होके, सो यहाँ तक क्लियर है? हम्म। यस सर। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे जाएंगे यहाँ से, ठीक है? वी आर लुकिंग एट द चैप्टर ऑफ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, सो आपको कुछ डाउट्स है किसी का? अगर किसी का डाउट्स है तो अभी पूछ सकते हैं। सर कोई कुछ, लिमिट्स में। हाँ, कोई भी कहीं भी डाउट्स है आप पूछ लीजिए। स्क्रीन शेयर करना है तो कर लीजिए। यहाँ तक नोट किया सब लोग? हाँ सर। सो अभी डाउट्स का टाइम है, अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ के क्लियर कर सकते हैं। या चाहे तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहाँ से मैं खोल के दिखा देता हूँ। वॉट एवर इज ईजी फॉर यू, यू कैन डू। सर स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड है। क्या है? स्क्रीन शेयरिंग अलाउड नहीं है सर। नहीं, ओके, स्क्रीन शेयर एक सेकंड में अलाउ करना है मुझे। हाँ, आप कर लीजिए।
ठीक है। So limit n tends to infinity minus 1 whole power n minus 1 into sine of pi times root of n square plus 0.5 n plus 1, where n belongs to natural numbers. ठीक है। So कुछ दिमाग लगाया, मतलब क्या चलेगा, कुछ आइडिया आ रहे या कुछ भी नहीं आ रहे? कुछ नहीं यार। आंसर कितना दिया? सर -1/√2। -1/? √2। ठीक। तो ये देखिए कुछ मैं क्या करने वाला हूँ, n बिलोंग्स टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहे हैं ना, n इन्फिनिटी में जा रहे हैं। सो अंदर रूट के अंदर जो है वो आप ऑब्जर्व कर लीजिए, n² प्लस n/2 प्लस 1 है ना। हाँ सर। से इफेक्टिवली आपका देखिए, इफेक्टिव आपका चॉइस है ये स्क्वायर रूट, यहाँ जो एनालाइज करना है, देखिए क्या एनालाइज करना है इस क्वेश्चन में। सो ये रूट ऑफ n² प्लस 0.5 n प्लस 1, ये नंबर कहा जाएगा? will this tend towards an integer or a non integer? अगर ये इंटीजर के पास जा रहे तो साइन पाई ऑफ इंटीजर 0 हो जाएगा, राइट? हाँ। तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर अच्छा सर। हो सकता है कि ये n प्लस 1/2 जैसा जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ। तब क्या होगा? पाई n प्लस पाई/2 है ना, यस सर। सो उस केस में वो 1 होने का चांस 1 भी। हो जाएगा। हाँ। सो इस ये वाला नंबर जो है वो कहा जाएगा, वो आप सर n निकालना। टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम लोग इसमें कैसे निकाल सकते हैं? हाँ वही एनालाइज करिए आराम से, एक बार देखिए, थोड़ा सा देखने दीजिए। सो n² प्लस n/2 प्लस 1 है ना। सो इसको मैं n प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बोल सकता हूँ, या 3/4 नहीं है, प्लस 15/16 बोल सकता हूँ। देखिए हाँ सर। देखिए इसको एक्सपेंड किया सर, सर यस। प्लस 1/2 प्लस 1/16 प्लस 15/16, ओके। अब इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना आप। यस। अब आइडिया आ रहे हैं थोड़ा सा। एज n गोस वेरी लार्ज, एज n इज वेरी लार्ज, ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ। उसके आगे 15/16 बहुत छोटा छोटा हो हो जाएगा। जाएगा। इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है सर। हम्म? हाँ सर। इसको नेग्लेक्ट किया तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो साइन n ऑफ प्लस पाई टाइम्स क्या हो रहा है, n प्लस n+1/4। 1/4 -1 होल पर n -1, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ n पाई प्लस पाई/4 हो रहा है, देखिए, इंटू -1 होल पर n -1, ओके। अब देखिए दो ऑप्शन है, n इवन हो सकते हैं या नॉट हो सकते हैं। n इवन करेंगे, ओके। n इवन किया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इफ n इज इवन दिस गोज टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही फर्स्ट है। क्वाड्रेंट यस सर। हाँ। सो इसका आंसर 1/√2 होगा अगर n इवन है तो, एंड इसका n इवन है तो n -1 ऑड है, ऑड हो जाएगा, फिर वो तो एक -1 ही हो -1 हो जाएगा। अगर n ऑड है तो ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, n पाई प्लस पाई/4 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर -1/√2 होगा, और उसका +1 इसका हो जाएगा। आंसर +1। +1 होगा। सो आंसर दोनों में क्या आ रहे, -1/√2 -1/√2 आ रहे। हाँ सर। समझ में आ रहे? यस सर।
और कुछ डाउट्स है? और किसी का कोई देख लीजिए। और कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस सर भेजो। ये याद रख लीजिए, ये माइंड में रख लीजिए। देखिए यूजुअल कहाँ गलती करते हैं? यूजुअली क्या है, एन स्क्वायर के सामने एन एंड वन तो नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, यूजुअल लॉजिक है। अब ये दोनों नेग्लेक्ट करने के बाद एन स्क्वायर एन कैंसिल होके पाई एन हो जाएगा, जीरो आंसर हो जाएगा वो लॉजिक से। समझ रहे? बट वो लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहे, क्योंकि इफेक्टिवली देखा तो रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 0.5 एन प्लस 1 जो है इफेक्टिवली एन प्लस 1/4 में जा रहे हैं ना। हाँ सर। जब n बहुत बड़ा होगा ये भी लगभग n का बराबर ही होगा ये भी। बट क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये 1/4 मैटर कर रहे हैं। देखिए n जितना भी बड़ा हो, ओके दिस क्वेश्चन इज डिक्टेटेड बाय दिस 1/4। एक छोटा नंबर जो बगल में है वो डिक्टेट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये बहुत, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। समझ रहे? पीरियोडिक फंक्शन इसीलिए बोल सकता हूँ। हाँ हाँ वही। क्लियर है? और कुछ डाउट्स है? सर भेज रहे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस limit extends to 0 plus 1 by x cos inverse of sin x by x। ठीक, ये है ना क्वेश्चन। सो आप ये बेसिक एनालिसिस किया तो sin x by x कहाँ जाएगा as extends to 0? ये 1 पे जा रहे हैं। 1 पे जाएगा। cos इनवर्स ऑफ 1 कहाँ पे जाएगा? 0 पे जाएगा। 0 पे जा रहे हैं, 0/0 फॉर्म आ रहे हैं। ओके, हाँ यस। सो 0/0 फॉर्म आए तो बेसिक आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप, आपके हाथ में क्या क्या है? एल एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल है। एक ऑप्शन है, या एक्सपेंशन से एक ऑप्शन है। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, सो मैं क्या करना चाह रहा, एल हॉस्पिटल ट्राई किया था क्या बाय एनी चांस? बहुत बड़ा है तो छोड़ दिया। बहुत बड़ा आ रहा है ना, हाँ, वही मैं। ठीक है, सिंपल नहीं हो रहा है क्या पक्का? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसका आंसर है 1/√(1 - sin square x by x square into x square x sin x cos x minus sin x। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स ऊपर गया, एक एक्स कैंसिल हो गया, अभी भी बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, हाँ सर। इसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 by x into cos इनवर्स ऑफ sin x by x। सो हम एक और ट्राई कर सकते हैं, विच इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशंस। सो sin x का एक्सपेंशन क्या है?
x minus x cube by 3 factorial. So sin x का expansion is x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial so on. By x किया तो 1. एक x कैंसिल हो जाएगा. हाँ. 1 minus x square by 6 plus x power 4 by 120 so on. ठीक है. Clear? सर हम्म. सर इसमें डायरेक्ट हम लोग cos इनवर्स x का एक्सपेंशन लिख सकते हैं. हाँ वही है. cos इनवर्स का भी एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं. मैं अभी यूज करने वाला हूँ. cos इनवर्स का एक्सपेंशन बुक में कुछ दिया गया है? दिया है? सब याद नहीं आ रहा. हम्म. सर मेरे को याद नहीं आ रहा. ठीक है. मतलब वो सारा आप अभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना. हम्म. तो वो टेक्स्ट बुक में अगर इनवर्स का अगर एक्सपेंशन दिया था आप इनवर्स का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं. कुछ दिया है क्या बाय एनी चांस? सर सॉल्यूशन में एक्सपेंशन यूज किया पहला? नहीं सर, नहीं यूज किया. ओके. ये एक ऑप्शन है. ठीक है. एक्सपेंशन यूज करना, कॉस इनवर्स का एक्सपेंशन यूज करना. इसमें क्या है लॉजिक, क्या करेंगे ये पूरा नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ यहाँ तक यूज करेंगे क्योंकि हायर पावर्स ऑफ एक्स डजंट मैटर. ठीक हाँ. है. तो सिर्फ यहाँ तक आप यूज कर सकते हैं. कॉस इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन जहां तक मुझे याद है 1 माइनस के साथ कॉस इनवर्स एक्स है ना. अब देख लीजिए आप एक सेकंड. सर दिया ही नहीं. हम्म. सर cos इनवर्स x का एक्सपेंशन दिया ही नहीं. क्या है? सर cos इनवर्स x का एक्सपेंशन दिया ही नहीं. दिया नहीं क्या? नहीं. नहीं दिया तो गूगल कर लीजिए. आपको बेसिक फॉर्मूला बोला था ना कैसे डेराइव करना है. मैं देख लेता हूँ. अगर आपको एक्सपेंशन यूज करना है तो ऐसा देखते हैं. एक्सपेंशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है क्या कुछ एक्सपेंशन? एक सेकंड मैं देख रहा हूँ. देखिए कॉस इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन दिया है. देखिए साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन दिया है. ठीक है. साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स पावर 5 3x पावर 5 बाई 40 सो ऑन. ठीक है. ये दिया है. Okay, this is given as the expansion of sin inverse x. So cos inverse x क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस ये होगा. ठीक है. सर. सो देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा. देखना है हमको. इंडिटरमिनेसी कैंसिल हुआ तो अच्छा है, नहीं कैंसिल किया तो कुछ नहीं कर सकते. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई एक्स इंटू कॉस इनवर्स ऑफ दिस है ना. तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस होगा. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 का होल क्यूब बाई 6 सो ऑन. नहीं ये भी ये इतना भी अच्छे से नहीं होगा काम सर. नहीं करेगा. ये भी मेथड इतना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है. सो कुछ और ट्राई करेंगे. एलहॉस्टिबली काम नहीं कर रहे हैं. एक्सपेंशन भी ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है. सो नेक्स्ट क्या करेंगे? सॉल्यूशन में क्या किया, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? सॉल्यूशन में किया है कि cos इनवर्स sin x बाई x को sin इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर x बाई x स्क्वायर लिख लिया. ठीक है लिख सकते हैं. इसके बाद वो उसके तो बाद डायरेक्ट फॉर्मूला है. cos इनवर्स ऑफ समथिंग इज sin इनवर्स ऑफ समथिंग. ओके वैसा कर लिया क्या? अच्छा. ठीक है. ठीक है वो भी कर सकते हैं ना. हम्म. देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस ओके साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर है ना. कौन सा फॉर्मूला यूज किया? अभी यूज किया था ना cos इनवर्स ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स हाँ ऑफ हाँ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला यूज किया. ओके सर. सो ये तो 0 पे जा रहा है ना. तो बाई तो 0 साइन इनवर्स ऑफ समथिंग बाय समथिंग इज 1. 1. सो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए. ये तो 1 पे चला गया.
हाँ सो इसको किया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय नीचे एक्स स्क्वायर हो रहा है, क्या ठीक हो है। जाएगा? हम्म? फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद डिफरेंशिएट करना है तो कर सकते हैं, या देखिए ऑप्शंस है आपके पास इसको करने के लिए। एक काम कर सकते हैं, ये पूरा क्या किया इसके बाद एल हॉस्पिटल अप्लाई किया था या एक्सपेंशन किया? सर इसके बाद एक्स नहीं एक्सपेंशन नहीं किया सर, एक्स प्लस साइन एक्स हाँ, इंटू एक्स एक्स प्लस साइन माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स करना ईजी होता है। रूट ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एंड एक्स। दोनों का एक्सपेंशन करना बेटर होता है, हाँ वही किया ठीक है। सर, ठीक है इसके बाद हो जाएगा सर। अभी इसके बाद हो जाएगा ना? हाँ। हम्म, ठीक है सर, हो गया। हाँ हाँ, कुछ नहीं सर, फिर हो गया। ठीक है, पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है? हाँ सर। क्या मतलब कितना घंटा चल रहा है डेली? सर 5-6 आवर्स चल रहा है सर, बेस ज्यादा ही चल रहा है। 5-6 सर, 5-6 चल रहा है। थोड़ा और बढ़ाई है, 12th में आ गया ना। सर, 5-6 आवर्स में कंप्लीट नहीं होगा आपका। ठीक है, 12th में और कुछ काम नहीं होना चाहिए, दिन भर वही है, सुबह से शाम तक करते रहना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा ना। 5-6 सर आवर्स है तो एक एक सब्जेक्ट का एक एक घंटा मिलता है, 1.5 आवर। 1.5 आवर में क्या होने वाला है? सर हम एवरेज बोल रहे हैं, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। हाँ, सर हम एवरेज में बोल रहे हैं। ठीक है, तो करना है ना, तो हैबिट चेंज हाँ करना है ना। यस। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा ही है सब लोग, ठीक है, तो हाँ, यस meet in the next class, okay? Bye. थैंक यू।